किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी की वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाकई में ये बोल नहीं है, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। किसी की मुस्कुराहट में अपनी खुशी ढूंढ लेना, किसी का दर्द बांट लेना। और यही सच भी तो है, मदद सिर्फ सामने वाले को संभालती ही नहीं है, मदद करने वाले का मन भी हल्का होता है। अब तो साइंस भी ये कह रही है, इंसान अकेले दुख में टूटता है और जुड़कर ही संभलता है। सही कहा मीनाक्षी आपने, और यही बात स्ट्रेस में सबसे ज्यादा समझना जरूरी भी है। हम क्या करते हैं जब हम परेशान होते हैं, तो हम सबसे दूर चले जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। और यही कारण है कि जब हम खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं तो सोचने लगते हैं कि मैं सब कुछ अकेला ही संभाल लूंगा, मैं अकेला ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ज्योत्सना, लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि स्ट्रेस अकेले लड़ने की चीज है ही नहीं। जितना आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, वो उल्टा उतना ही बढ़ जाता है। असल में स्ट्रेस तभी घटता है जब आप किसी से कनेक्ट होते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी से दिल खोलकर बातें करते हैं। दरअसल जब स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन निकलते हैं। ये तो सभी को पता है, लेकिन इसके साथ एक और हार्मोन बनता है, ऑक्सीटोसिन, जिसे काजल हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन हमें किसी से जुड़ने के लिए पुश करता है, कहता है कि किसी से बात करो, किसी के गले लगो, किसी को गले लगा लो और किसी की मदद करो। यानी आपका शरीर ही आपको ये रास्ता दिखाता है कि अकेले मत रहो, कनेक्शन बढ़ाओ। और सर्दी का ये मौसम, जहां दिन छोटे, रातें लंबी और मूड भी डाउन होने लगता है, ऐसे में नेगेटिव इमोशंस हावी होने लगते हैं। और यही वजह है कि सर्दियों में कनेक्शन बढ़ाना दिमाग के लिए नेचुरल हीटर की तरह काम करता है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और जीना इसी का नाम है। जीने का यही सलीका सिखाते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। दर्द बहुत है लोगों के जीवन में, और कम करने का तरीका एक ही है कि किसी से मिलो, अपने आप को एकाकी मत रखो, अपना दर्द थोड़ा बांट लो, डिप्रेशन में मत जाओ। स्वामी जी, ये एकदम ठीक कह रहे मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना जी। ये पूरा ब्रह्मांड दूसरों के लिए काम कर रहा है। ये सूरज, ये चांद, ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियाँ, अब ये आंवला सबको ज़िंदगी दे रहा है। देखो हमारे पीछे लगा हुआ है, सबको विटामिन सी दे रहा है, सबको ऊर्जा दे रहा है, सबको आयु दे रहा है। ये जितने भी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, ये धरती है, गगन है, पवन है, सब सबको जीवन दे रहे हैं। ये पूरा अस्तित्व सबके लिए कार्य कर रहा है। मनुष्य का भी जीवन ऐसा होना चाहिए, पंच महाभूतों के संयोग से और पूरे अस्तित्व के सहयोग से हमारा जीवन बना है। अभी भी जीवन उसी से चल रहा है। और आज शीर्षासन से इसलिए हमने शुरुआत की कि शीर्षासन करने से हमारी जीवनीय शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है। हाँ, अब देखो, जब हम शीर्षासन नहीं करते, शीर्षासन या सर्वांगासन या अनुलोम विलोम, ये तीन तो हमको करने ही चाहिए। और शुद्धिकरण के लिए यहाँ जल नीति भी चल रही है, सूत्र नीति भी चल रही है, इससे डिस्ट्रेस भी हो जाते हैं। और इधर शिरोधारा भी चल रही है, फिर अभ्यंग, और ये सारे पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूत चिकित्सा, कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम तो हम रोज करने के लिए कहते हैं। ऐसे धीरे धीरे अब लोग 50-100 तक भी पहुँच गए। हमने तो 5000 तक लोगों को बता दिया है योग का ये ताना बाना। तो जो इतना कर सके वो इतना कर लेना, और नहीं तो चलो उल्टे लेटो। सब मेरे साथ साथ 100 बार, तो हम 100 बार करके 200 बार तक पहुंचा दिए हमारे। देखो ये बाबा बैठे हुए, 75 साल के विजय कुमार जी, 100 यूनिट इंसुलिन लगता था, व्हील चेयर पर आए थे, अब अपने पैरों पर चलने लगे। और इनके बगल में इंद्रियजीत, ओहो कितना वजन हो गया था बेटा, 170, वही राम 176। मेरे से लगभग 3 गुना, और मेरे से आधी उम्र का है ये। लेकिन शरीर के अंदर जब थोड़ा सा भी कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होने से, थायराइड के कारण से, कहीं कोई
दवाई के साइड इफ़ेक्ट के कारण से, थोड़ा सा अपने प्रति लापरवाही बरतने के कारण से जब अब इसके 3 दिन में 5 किलो वजन घट गया है। अब मैंने कहा बेटा सप्ताह में एक बार तो आप निर्जला उपवास करना, और घर पर भी जा कर के, जैसे पुष्पा ने देखो एक दिन छोड़ करके एक दिन खाना खाया, ये भी एक तरीका है अपने शरीर को डिटॉक्स करने का। प्रीति ने तो अपना पैरालिसिस ठीक कर लिया है। ओहो, अलका ने लंबे लंबे श्वास, प्रीति ने अपनी बैस की गांठ को ही पिघला दिया। गजब है ये सब। ऐसे रोज ये किया करें, ऐसे अथवा ऐसे, ये तो बड़ा इजी है। तो जो भुजंग आसन और मरकट आसन ही कर लेते हैं ना, बिल्कुल डिस्ट्रेस हो जाते हैं। मेधावटी और मेमोरी ग्रिट इसमें बड़ा गजब का लाभ करती है। इसलिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, और ये मेधा क्वाथ रखा है, बादाम रोगन रखा है, ज्योतिषमती है, ये नाक में डाल देते हैं। ओहो, बादाम रोगन थोड़ा सौम्य है, ज्योतिषमती थोड़ी तीक्ष्ण है। ज्योतिषमती तो 5 बूंद दूध में पिला देते, सर्दी भी भग जाती है। सर्दी भगाने के लिए ज्योतिषमती का सेवन करें, केसर च्यवनप्राश का सेवन करें, गुड़ का सेवन करें, रागी बाजरे का सेवन करें। ओहो, लंबे लंबे श्वास, केसर हींग का सेवन करें, और सर्दी भगाने के लिए हमारे साथ रोज लगाओ दंड भगाओ ठंड, तो रोज का कार्यक्रम है ये। होले होले स्वामी जी, आपने जहाँ से अपनी बात की शुरुआत की, ये जो प्रकृति है वो सबके लिए है, और प्रकृति का काम ही है मनुष्य को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को देना। स्वामी जी, सर्दियों में ये सूरज की रोशनी ये कुछ कम होने लगती है, और लोग भी वैसे भी सूरज की रोशनी में थोड़ा कम ही निकलते हैं। सेरोटोनिन कम हो जाना, मेलेटोनिन ज्यादा बनने लगना, लोग दिन में ही सुस्ती, ओवर स्लीपिंग, उदासी महसूस करते हैं। योग का ऐसा धुआंधार सेशन अभी हमसे करवाइए, हमसे मतलब हम सिर्फ 3 नहीं बल्कि हमारे दर्शक भी हमसे करवाइए, कि सुबह उठते ही ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने का जो खतरा पैदा होता है, उसे सुबह सुबह 8 बजे ही हम एकदम ठीक कर दें। पूरा दिन अच्छा बीतेगा, खुशनुमा बीतेगा। हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। प्रबल वेग के साथ जब योग करते हैं ना, चाहे वो ऐसे दंड बैठक लगाते हैं, ऐसे ये, ऐसे ऐसे ये, ऐसे ऐसे जो कर सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इतना तो सब कर ले। चलो खड़े हो जाओ सर, ये ऐसे ऐसे, ये 1, फिर ये दूसरा 2, इतना तो सभी कर लेते हैं। और जो पूरा कर पाए उनको तो हम सूर्य नमस्कार भी करा देते हैं। और सूरज की रोशनी कम तो नहीं होती है, अभी तो कोहरा आने में थोड़ा वक्त है। कोहरे के समय भी जहाँ पोल्यूशन नहीं होता वहाँ पूरा सूरज उगता है। पूरे पहाड़ में भी पूरा सूरज उगता है, और यहाँ योगा ग्राम में भी पूरा सूरज आता है। और आप देखते हैं अभी तो नवंबर का अंत में प्रवेश कर रहे हैं हम, दिसंबर जनवरी में भी हम आपके सामने ऐसे ही रहते हैं और सूर्याभिमुख होकर के सूर्य नमस्कार करते रहते हैं, और उत्साह से, ऊर्जा से आप्लावित रहते हैं। तो हमको तो ठंड लगती नहीं भाई। लगाओ दंड बैठक, लगाओ दंड भगाओ ठंड। सुबह उठ करके जागो और भागो, रजाई छोड़ उठ के दौड़, शुरू में दौड़ा देते हैं और थोड़ा ये सूर्य नमस्कार करा देते हैं। ये बड़ा जरूरी है, ये तो बहुत ही जरूरी है। फिर जो है ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिक, हमें तो सुबह सुबह स्वामी जी कई बार ये लगता है स्कूल पे चले गए। और एंडोर्फिन, इंटरफेरिन, सेरोटोनिन, पीटी पीरियड चल रहा है, ये सारे योगा पीरियड, अच्छे हार्मोन्स अपने आप बढ़ जाते हैं। ये तो करना ही पड़ेगा। ओहो स्वामी जी, हरिद्वार में भले ही सूरज दर्शन दे रहे हों, लेकिन सूरज देवता दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहे। तस्वीर आप देखिए, आपके सामने इंडिया टीवी दिल्ली की तस्वीर रख रहा है। अब आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ सूर्य देव के क्या ही दर्शन करें। कोई क्या वॉक पर निकले, क्या रनिंग करे स्वामी जी। हाँ, तो दिल्ली में तो गड़बड़ घोटाला हो गया, क्योंकि ये सब इतना पोल्यूशन आ गया है ना।
अब इस पोल्यूशन से बचने का भी एक उपाय है। हम उपभोक्तावाद, ये जो भोगवाद है, इससे उभर करके योगवाद, अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद, प्रकृति संस्कृति की ओर लौटे तो धीरे धीरे हो तो जाएगा। लेकिन बस थोड़ा सा हमें अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा और जगत के नाशवान चीज़ों के पीछे दौड़ना छोड़ना पड़ेगा। अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये नए मकान बनाने वाला धूल धक्कड़, फिर ये जो है एग्री वेस्ट का पोल्यूशन, फिर जो है बहुत ज़्यादा व्हीकल्स, अरे अपने दो पैरों पे चल ले, थोड़ा साइकिल पर चल ले, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फिर मैंने कहा एग्री वेस्ट का पोल्यूशन, नए कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन। और व्यक्ति जो है पेड़ पौधे कम लगाता, हमने तो हजारों क्या लाखों करोड़ों पेड़ लगाए पूरे देश में। चारों तरफ देखो कितने बढ़िया बढ़िया आंवले लग रहे हैं, मोटे मोटे, हाँ अच्छे लग रहे हैं। ऐसे अपने घरों में भी पेड़ पौधे लगाएं, थोड़े गमलों में ही लगा लें, छतों पर लगा लें, जहाँ आस पड़ोस में रहते हैं। अपने जन्मदिन पर, शादी के वर्षगांठ पर हमने तो करोड़ों पेड़ लगाए। हमने अपने जीवन का मकसद ही बनाया नेचर एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। नेचर, इन्वायरमेंट, रिसर्च, एग्रीकल्चर, वो भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और ऐसी इंडस्ट्री जिससे लोगों को रोजगार तो मिले लेकिन साथ में पोल्यूशन ना बढ़े। हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, और वो भी कैसी, बिना किसी विकृति के, नेचर, इन्वायरमेंट, और एक ही बात, कुछ करना, कुछ समाज को देना। तो ये तो एक बार तो सुबह सुबह ऐसे लोग ऐसे अब सूरज की धूप में ऐसे खड़े होकर के चलते चलते बेभत्सी का, चलते चलते कपाल भाती, चलते चलते अनुलोम विलोम। तो पार्कों में अब कुछ लोग कहते जी वो पोल्यूशन बढ़ गया, अब घरों में पड़े रहो। अरे घरों में भी तो पोल्यूशन है, घर में कौन सा पोल्यूशन नहीं है। इसलिए सुबह मास्क लगा करके चाहे निकलना पड़े, मास्क लगा के चाहे दौड़ना पड़े। बच्चों को मास्क लगा के जब कोरोना में रख सकते थे तो स्कूल में भेजो, घरों में पढ़े। अच्छा ये स्वामी जी आपने 100% सही बात कही। छुट्टी बच्चों, और छुट्टी करने से क्या हो जाएगा, पोल्यूशन कहाँ चला जाएगा। हाँ, मास्क के साथ बच्चों को स्कूल में भेजिए, मास्क के साथ दौड़िए, मास्क के साथ जो घर से बाहर निकलिए, और अपने घरों के अंदर थोड़ा सा हवन कीजिए, थोड़ा कपूर जलाइए, अपने घरों के अंदर गाय का दिया जलाइए। तो ये तो भाई देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ हो, कितना ही पोल्यूशन हो। सूरज नहीं उग रहा है, अरे तो अपने भीतर का तो दीपक जला ले। तूने प्रभु के द्वार पे कितने दीप जलाए, तूने अंतर मन में कितने दीप जलाए, उतना ही अंधियारा तेरे अंतर का घट जाए। तो अपने भीतर अंतर के पट खोल रे तो को गुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे। तो ये अभ्यास सुबह सुबह तो ऐसे सब कर लेना, एक बार ऐसे ऐसे भी तो पूरा मैं सीधी ताली भी और उल्टी ताली भी दोनों बराबर बजनी चाहिए। ज्योत्सना एक विषय ले रही थी स्वामी जी। स्वामी जी मैं ये कह रही थी कि सर्दियों में बहुत कुछ ऐसा करने का मन करता है जो उस वक्त तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए मन को भी थोड़ा मजबूत करना होगा। अब एक चीज़ और है ऐसी ही, कार्ब्स की खपत। सर्दियों में लोगों में कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग बढ़ जाती है, जिससे वजन बढ़ता है, फिर शरीर में सुस्ती आ जाती है, हर वक्त देखो कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। तो एक बार फिर से योग आयुर्वेद का कॉम्बो बता दीजिए जो इन क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकें और मूड स्टेबलाइजर की तरह काम कर सकें और कैसे एक्टिव रहें। देखो हर दिन सुबह उठ करके मेरे साथ बोलो, पिंड में ब्रह्मांड है। बोलो, पिंड में ब्रह्मांड है। आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। आत्मा हम शिवो हम रामो हम कृष्णो हम बुद्धो हम शुद्धो हम मुक्तो हम शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि। ये भाव चेतना ना, तो हम भोर में ही इसको मैं प्रभात संकल्प नाम देता हूँ। तो ऐसे अपने मन के तार गुरु भगवान के साथ जोड़ लेते, सारे ब्रह्मांड की सारी
जो दिव्य शक्तियाँ उसके साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारे मन में तो देखो सीधी सी बात है, एक क्षण के लिए भी नैराश्य कुंठा आने का प्रश्न ही नहीं। और हम आपको सच्ची बताएं तो हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं सर्दियों में। गर्मियों में तो मतलब ऐसे पसीने से लथपथ कुछ होश ही नहीं रहता। सबसे अच्छी है सर्दी, और बस उसमें यह है कि अपने भीतर की गर्मी को, अपने भीतर के हीटर को ऑन रखा करें। उसके लिए ज़्यादा कुछ ना हो ना, तो एक तो ये किया करो जैसे जैसे बताया, ऐसे ऐसे। अब जैसे हमारे विजय बाबू देखो 75 साल में भी टकाटक कर रहे हैं। हमारा इंद्रजीत भी अब जो है हिल रहा है, डुल रहा है पूरा। सीधे चलाकर बेटे, उल्टे भी चलाकर। चलो सीधे जाओ, फिर उल्टे, सीधे चलना और फिर उल्टे भी चलना। उल्टे इधर मुंह करो, मेरी तरफ मुंह करो, उधर चलो, उधर 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 चलो, उधर उधर मेरी तरफ मुंह करो, अब पीछे चलो। हाँ, अब पीछे चलो, पीछे गिरना मत, थोड़ा बीच में चल। हाँ, ऐसे आगे पीछे चलने से पेट कब होता है? पीछे चलने से जो हमारी बॉडी का एनर्जी बैलेंस होती है, पीछे चलना चाहिए। हाँ, अब पीछे दौड़ना मत, चलना ही चलना, चल। हाँ, थोड़ी पैंट ऊपर करने ला, कहीं उलझ जाए। हाँ, इसकी पैंट खिसकती रहती है। तो ऐसे पीछे चलो, पीछे चलना चाहिए, पीछे दौड़ना चाहिए, उल्टा लटकना चाहिए शीर्षासन में सर्वांगासन से। इससे ऊर्जा का बैलेंस बना रहता है। चलो ये अभ्यास कर लो। और सुबह सुबह उठ करके एक बार ना वेग पूर्वक भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, इसमें से पांचों चीज़ें या कोई भी, केवल आंवला, केवल गिलोय, केवल एलोवेरा, केवल गोधन, अर्क, नहीं तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क तेज गर्म पानी में पीना चाहिए। ऐसे हाँ, चल चल चल, चलते चलते कपालभाति कर। हाँ, तेरे को चलते रहना है शाम तक। इनके लिए गाने की वो लाइन बिल्कुल ठीक है, चरई वेती रुक जाना न नहीं, और तू कहीं हार के तो हारना नहीं है, झुकना नहीं है। थक भी गए तो पल भर की लीजिए सांस और फिर से अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाइए, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया, जो थक गया वो मर गया। स्वामी जी, आजकल कई लोग इसी स्ट्रेस में अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि अकेले दुनिया की हर झंझावात से वो लड़ाई लड़ लेंगे, और फिर इसी की वजह से ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी होना, उल्टियाँ होना, तबीयत खराब होना, सिर दर्द का बढ़ जाना, न जाने कितनी सारी और परेशानी आने लगती है। क्या महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में अकेलेपन को तोड़ने के लिए कोई ऐसा उपाय है जो प्रैक्टिकल हो, जो आज के इस मॉडर्न युवा को, इस सिविलाइजेशन को समझ में आए? महर्षि पतंजलि कहते हैं हम कभी अकेले हैं ही नहीं, हमारे साथ 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, हमारे साथ 72,72,10,201 नाड़ियों की दिव्य ऊर्जा है, अष्टचक्र नवद्वारों की दिव्य ऊर्जा है, हमारे साथ इस ब्रह्मांड के अनंत कोटि ऋषि मुनियों के, भगवान शिव, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान और परात परब्रह्म के, भगवती के आशीर्वाद हैं। हमारे साथ अनंत कोटि दिव्य शक्तियों की इस पूरे अस्तित्व में ना दिव्य ऊर्जाएं ऐसे ठसाठस भरी हुई है। तो दिव्य शक्तियों की आशीषों से हम सदा आशीषित हैं। तो हमारे भीतर अकेलापन नहीं है। कितने तो ऑर्गन्स हैं, कितने हमारे भीतर, मैंने कहा 37 ट्रिलियन सेल्स, इस पूरे ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीव मूर्त और अमूर्त रूप से हमारे साथ में है। स्वयं भगवान हमारे साथ में, नहीं मैं अकेला, प्रभु मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ हैं, गुरु हरि हमारे अंग संग रहते हैं, परिजन हमारे साथ साथ रहते हैं, पूरी प्रकृति, पूरी कायनात हमारे साथ में है। तो अकेलापन, सोनापन है ही नहीं। तो जो योग करते हैं वो अपने पिंड और ब्रह्मांडगत जो अनंत ज्ञान है, अनंत संवेदनाएं है, अनंत सुख शांति आनंद है, अनंत शौर्य वीरता पराक्रम उत्साह है, उससे वो लबरेज रहते हैं, आप्लावित रहते हैं, उससे आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत रहते हैं। तो अकेलापन तो रहेगा ही नहीं। फिर अच्छा खाओ, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण, सच्चा आचरण जब करते हैं तो अपने आप जीवन में इतना सेल्फ मोटिवेशन रहता है। ये सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मसंयम योग इसको कहा है।
तो ये जो पूरा प्रोसेस है अध्यात्म का, वो आपको अकेलापन में तो एक क्षण के लिए भी आपको जीने ही नहीं देता। आप तो सदा एक अनंत अनंत ज्ञान, सुख, संवेदना, शांति, आनंद, उत्साह, अनंत जो है शौर्य, वीरता, पराक्रम में आप जीते। तो एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहे, और जिनसे आसन जितने बन पाए वो आसन भी करते रहे। तो अकेलापन कभी किसी को नहीं होगा। अपने ही स्वरूप सब में देखना, सबको खुद में देखना, और खुद को उस खुदा में, अल्लाह में, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा में देखना। यदग्ने श्याम अहम त्वम तम व्याख्यासाहम सुष्टि सत्या इहाशिष होकर के जीना। मैं सदा मेरे प्रभु में हूँ और मेरा प्रभु सदा मुझ में है। सदा मैं प्रभु तुझको देखूं, हर जीव में, हर फूल में, हर कली में, हर पत्ते में, हर फल में, हर डाल में, कण कण में तुझे देखो, और तू मुझे सदा देख रहा है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। भगवान की रहमत, उसकी करुणा, उसकी दया दृष्टि, वो भ्राता बन के, त्राता बन करके, भाग्य विधाता बन करके सदा हमें उभारता रहता है। ऐसे जिनकी दृष्टि होती है उनको कभी बिल्कुल ठीक बात। और अगर अकेले ही हर किसी को जंग लड़नी होती, मैं सारी अपनी अनुभूति की बातें कह रहा हूँ, तो ना ये आत्मा का कॉन्सेप्ट होता, ना सोसाइटी का कॉन्सेप्ट होता, ना माता पिता, भाई बहन, ना गुरु शिष्य। ये सारे रिश्ते क्यों दिए ईश्वर ने? इसलिए दिए क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम अकेले में नहीं लड़ सकते और ना हमें अकेले में लड़ना चाहिए। स्वामी जी, एक रिसर्च ये भी बताती है कि सर्दियों में सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाती है। सोने और जागने का जो पैटर्न है वो उलट जाता है। क्या आप ऐसी कोई रात को 5 मिनट, सुबह को 5 मिनट की योग की ऐसी कोई दिनचर्या बता सकते हैं जिससे बॉडी क्लॉक को वापस सेट किया जा सके? स्वामी जी, रात को 5 मिनट और सुबह का 5 मिनट। इसमें क्या है मीनाक्षी जी, एक तो क्या है, अपने दिमाग को ज़रा ठीक से चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अपने दिमाग को के जो तार हैं, वो अपने ब्रेन की जो फ्रिक्वेंसी है उसको सही डायरेक्शन में मोड़ने की ज़रूरत है। दिन हो रात हो, कोई भी जो है मौसम हो, 24 घंटे का ही ये पूरा कालखंड है। कभी दिन बड़ी, कभी रात बड़ी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारी सुबह हर दिन 3 बजे होती है, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5 बजे अब जो है सुबह हो जाती है। और बस उसी के अनुसार कब दिन निकला, कब दिन छिपा, कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब सांझ हुई, इसका मत सोचो। मुझे जो अच्छा करना है, मुझे 1 डे इक्वल टू 1 लाइफ, एक दिन एक ज़िंदगी के बराबर है। एक एक क्षण मुझे क्या अच्छा करना है, कैसे कैसे अच्छा ज्ञान पाऊँ, कैसे कैसे अच्छी संवेदनाओं से, कैसे कैसे अच्छे सत्पुरुषों से, अच्छे लोगों से जुड़ पाऊँ, कैसे एक एक क्षण अपने जीवन में अच्छा काम कर पाऊँ। राइट नॉलेज, राइट इमोशन, राइट एक्शन, राइट डायरेक्शन में अपने आप को कैसे बढ़ा पाऊँ। ऐसे जो सोचते हैं ना, और जो अपने आप को एक सही दिनचर्या में ढाल लेते हैं, जैसे हमने 365 दिन 3 AM to 10 PM इसमें ढाला हुआ है, तो हमारे लिए सुबह, दोपहर, सांझ, दिन बड़ा है कि रात बड़ी है, सूरज उगा है कि नहीं उगा है, कोहरा आ गया कि नहीं आ गया है, आंधी है, बरसात है, तूफान है, ये तो सब उथल पुथल चलती रहेंगी। और इन सारे प्रकृति के प्रवाहों के बीच में अविचलित मन हो करके हमें आगे बढ़ना है। और सदा अपनी आंखों के सामने भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव का, अपने वीर वीरांगनाओं का, ऋषि ऋषिकाओं का, भगवान बुद्ध, महावीर का, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी का, महर्षि दयानंद का, ऐसे तमाम वीर वीरांगनाओं का, ऋषि ऋषिकाओं का चरित्र अपने आंखों के सामने रखना है। फिर काहे का कोई मौसम और कौन सा कोई वक्त कोई बुरा असर नहीं कर पाएगा। हाँ, सर्दियों के समय अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट रखने के लिए मैंने कहा मेधावटी, मेमोरिगिट, ओमेगा थोड़ा और खा ले। थोड़ा ठंड है को भगाना है तो स्वर्ण शिलाजीत, शिलाजीत या अश्वशिला, ये पूरा हमने खाना बना इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसको खा ले। एक छोटी सी बात और कह दूं, सर्दियों के समय सुबह सुबह देखो गाजर, मूली, पालक, या फिर स्वामी जी इसको खा ले। गुरु आपके जैसा और साथ ही ज्योत्सना और ईशा के जैसा चूज कर ले जो आपका मोटिवेशन लो ही ना होने दे। अगर थके हुए भी हो तो फिर अचानक से ऐसी
किक मिले कि फिर आप जो है हाँ, पसीना बहाने पर मजबूर हो जाए। इसलिए कहते हैं अच्छी और सही संगत का होना भी जरूरी है। और स्वामी जी, जो आपने सही दिनचर्या की बात कही ना, वो राइट डिसिप्लिन जीवन में होगा तो ये एंजाइटी, आइसोलेशन और सर्दियों में जो रूटीन उल्टा हो जाता है, कुछ नहीं होगा। स्वामी जी, अब एक और परेशानी की बात कर लेते हैं, सोशल आइसोलेशन। सर्दियों में ये ज्यादा होता है, लेस एक्टिविटी, कम मिलना जुलना और घर से बाहर ना निकलना, ये सब भी डिप्रेशन को ट्रिगर करते हैं। तो क्या ग्रुप योगा करने से मेंटल हेल्थ को नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट मिलता है? क्या ग्रुप योगा इस तरह से काम करता है? सामूहिकता में जीने का अभ्यास होना चाहिए। यही वेद का अंतिम संदेश ऋग्वेद का, मेरी बहन ज्योत्सना जी, संगच्छध्वम संवदध्वम। सामूहिक प्रार्थनाओं का विधान है हमारे यहाँ, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, सब जगह देखो, मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में। अब इंडिया टीवी में अब अकेला किसी को एंकर को बोलो कि भाई तू समाचार पढ़ वो बेचारा तो समाचार तो पढ़ लेगा, उसके पीछे पूरी टीम होती है टेलीकॉम्प्टर अलग होता है, फिर पीछे से प्रोडक्शन टीम अलग होती है, डायरेक्टर अलग होता है, खबरें पूरे देश से छन छन के आती है। तो सामूहिकता में टीवी चैनल चल रहे हैं, ये विधायिका, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये घर, ये परिवार, सब सामूहिकता में जी रहे, पूरी प्रकृति। इसलिए गीता का, और जैसे मैंने वेद का कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम, गीता का संदेश क्या, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। इसलिए परस्परता में तो जीना ही चाहिए। ये जो आइसोलेशन वाली जो प्रक्रिया है ना, वो जो नितांत एकांत में जो योगी रहते हैं ना, वो भी संसार की दृष्टि से अनंत गुना ज़्यादा अदृष्ट अमूर्त दिव्य शक्ति उनके संपर्क में रहते हैं। हजारों लाखों करोड़ों मुक्त आत्माओं के साथ वो विचरण करते हैं। इसलिए कोई अकेला होता ही नहीं है। जो योगी गुफाओं में रहते हैं वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान से और ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों के संपर्क में रहते हैं। अनुभूति की बात है। तो जो लोग बावले जो ऐसे सोचते हैं कि भगवान बुद्ध तो अकेले बैठे हुए हैं, ये समाधि लगाए हुए योगी तो गुफा में अकेले बैठे हुए, अकेले में नहीं बैठे हुए, वो तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ ओहो दिव्य संबंध में जीते हैं, आत्म संबंध में जीते हैं, और अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सुख शांति आनंद से आप्लावित रहते हैं। तो ये अकेलापन, ये सोनापन, ये खालीपन, ये सब जो है ये केवल और केवल हमारे अज्ञानता, हमारी अविवेक का, हमारी मूर्खता का परिणाम है। कोई भी संसार में अकेला न था, न है और न होगा। ये तो पूरा अस्तित्व ही परस्परता पर टिका हुआ है। तो रोज हमारे साथ योगाभ्यास भी करना, और सही कहा आपने ज्योत्सना जी, सामूहिक रूप से योग, सामूहिक रूप से ध्यान, सामूहिक रूप से भजन कीर्तन, सामूहिक रूप से परस्परता में एक अपना ही स्वरूप, सब में, सबको खुद में। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसे एक उच्च भाव चेतना में, हायर कॉन्शियसनेस में, एक आत्मवत सर्वभूतेषु आत्मवत दृष्टि, एकात्म भाव से जो जीते हैं ना, फिर उनके जीवन में तो पूरा आनंद ही आनंद है। और जो अकेले में पड़े रहते हैं फिर मोटे भी हो जाते हैं, तो थोड़ा ये भी कर लेना, अर्धलासन तो मोटे भी नहीं होने देंगे और डिप्रेशन में भी और एंजाइटी में भी जाने नहीं देंगे। स्वामी जी, हम अपने दर्शकों को, स्वामी जी, सर्दियों में क्योंकि ये एंजाइटी यानी कि चिंता, ये पैनिक अटैक्स भी बढ़ जाते हैं, तो ठंड सीधे मूड को भी अफेक्ट करती है। क्या प्राणायाम के जरिए, योगिक ब्रीदिंग पैटर्न के जरिए पैनिक शुरू होते ही इसको खत्म किया जा सकता है? इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? एकदम खत्म किया जा सकता है। तो देखो, एक तो ये जो अभ्यास है ना, इनको ऐसी निरंतरता के साथ करें, ऐसे एक के बाद दूसरा प्रवाह से, अखंड योग, अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड शक्ति कभी भी ना टूटे। ऐसे अखंड संबंध, ऐसे आत्म संबंध और आत्मीय जनों, परिजनों के साथ संबंध। तो खैर, तो आप जो बात कह रहे थे, अब सर्दी के संदर्भ में दो तीन बातें मूड स्विंग के साथ साथ देखो, सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, नसें सिकुड़ जाती है, ज़रा सा कोई क्लोट आया वही जो है वो ब्लास्ट हो जाता है अंदर, ब्रेन स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का। सर्दियों में बीपी भी ज़्यादा बढ़ता है। सर्दियों के अंदर ये, और भूख अच्छी लगती है, बाहर सर्दी, अंदर फिर उस सर्दी से बचाने के लिए शरीर में गर्मी पैदा करता है शरीर, तो उससे भूख अच्छी लगती है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है,
उससे आदमी खा खूब लेता है। खूब लोग गाजर का हलवा, गोंद के लड्डू, मूली के पराठे। तो ये सब जो है तो क्या, और गाजर का तो, जूस पियो। अरे अंडे खूब खाते, बकरे खूब खाते, मुर्गे खाते, मांसाहारी, तीतर कबूतर खाते हैं, इससे गर्मी आएगी। स्वामी जी गोंद और का क्या खा पी करना है वो करके आप बता बहुत ठंडे हो दीजिएगा। जाते हैं। इतना कर सकते हैं कि भाई ना गाजर तो का जूस ठंडे पी होना लीजिए है, गाजर का हलवा ना खाने मस्त की ठंडे बजाय, होना है। और मूली का पराठा खाने की बजाय कच्ची मूली खा लीजिए। इतना तो किया ही जा सकता है। और रही सही अगर कोई कसर रह गई है तो हमारे इस सेगमेंट संजीवनी में हम पूरी कर देते हैं, जिसमें हम आप ही के द्वारा भेजे गए, उनके द्वारा आजमाए गए उनके इलाके की जड़ी बूटियां दिखाते हैं। तो चलिए आज की जड़ी बूटी भी दिखाते हैं। यह भृंगराज का पौधा है। इसके पत्ते का 2 चम्मच रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर लेने से, दिन में 2 बार लेने से हाई बीपी की समस्या ठीक हो जाती है। और इसी तरह 2 चम्मच रस और आधा कप दूध दिन में 2 बार लेने से जो लिवर की समस्या है उसका समाधान होता है। और एक इसका अद्भुत प्रयोग ये है कि ये बालों को काला करता है, नए बाल उगाता है। ये एक नेचुरल हेयर डाई है। देखिए ये एक पत्ता ऐसे मसलने से ये कितना काला हो गया है। तो इसको रस को मेहंदी के संग मिला के बालों में लगाया जा सकता है। तो उषा रानी कर्नाटक से जिन्होंने ये जड़ी बूटी भेजी है स्वामी जी, भृंगराज। देखो भृंगराज जो ना हमारे यहाँ पर सदियों से सच में उपदंश जैसे रोगों से मुक्ति पाने के लिए, चर्म रोगों के लिए, बॉडी की पूरी जो वाइटल एनर्जी हमारे उसको बैलेंस करने के लिए, बालों के लिए, और जो जो लाभ बताए बहनें इसमें अग्रणी है। और हमारे भी जो बाल ये अच्छे हैं ना, इसमें भृंगराज की भी एक बड़ी भूमिका है। ऐसे अपने बालों में ये भृंगराज ऐसे लगा लेना और फिर थोड़ी हल्की इसमें मसाज कर लेना, खूब बढ़िया रहेंगे बाल आपके। तो हमने अपने बालों को ऐसे ही अच्छे बना के रखा हुआ है, तो ये बालों में भी लगाएं, इसका रस भी पिए। और सच में जो लाभ बताए हैं ना बहनें इसमें अग्रणी भूमिका में है, तो इसके सारे लाभ मिलेंगे। और सर्दियों में जो योग करते रहेंगे, ना तो ब्रेन स्ट्रोक होगा, ना हार्ट अटैक होगा, न किसी भी तरह से बीपी बढ़ेगा, ना मोटापा बढ़ेगा। बस योग नहीं छोड़ना है। और संजीवनी जो योग भी एक संजीवनी और संजीवनी रूप जड़ी बूटियों का प्रयोग करते रहना। धन्यवाद। अब प्यार के बाद समाचार सुनाओ आप। स्वामी जी, बहनों की वजह से ही परिवार भी स्वस्थ है और बहनों की वजह से ही सरकारें भी बन रही है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।